जय हिंद प्यारे बच्चों। आप सभी को आपके अपने हाई रेटेड कोचिंग सेंटर में स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी जहां भी होंगे अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और आप सभी पढ़ाई शुरू कर चुके होंगे, क्योंकि अब तो बिहार बोर्ड का रिजल्ट आ गया। अब किस चीज़ का इंतजार है? आप सभी भी पढ़ाई करें। देख रहे हैं कितना अच्छा परिणाम आ रहा है, कितना अच्छे तरीके से रिजल्ट आ रहा है। आप कॉपी को अच्छे तरीके से लिखोगे तभी जाके आपका परिणाम भी अच्छा आएगा। तो आपको साल भर अच्छे तरीके से मेहनत करोगे तभी जाके आप अच्छे तरीके से कॉपी को भी लिख पाओगे और अच्छा रिजल्ट आएगा। तो आज के क्लास भी इम्पोर्टेंट है। मैं चाहूँगा आप सभी अंत तक ले बना रहे तभी जाके अच्छा तरीके से समझ में आएगा। और ये एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। बस आपको अंत तक ले बनना रहना है और आपको दिखना है, ठीक है। देखिए, आज ये क्लास में हम पढ़ाएंगे जो क्या है, मुख गुहा यानी पाचन तंत्र के बारे में है। पाचन तंत्र के जो क्लास था उसमें हमने पढ़ाया आपको बहुत से, जैसे मुख गुहा की शुरुआत जो होती है, तो मुख गुहा में पाचन के लिए बाकी छोटी याद ग्रसनाली सब चीज हम दिखा दिए एक बार इससे पिछला क्लास में। अग्नाशय ग्रंथि क्या होता है, लीवर क्या है, अमाशय क्या है, उसमें कौन सा अम्ल होता है, सब चीज बताए पिछला क्लास में। अगर आप सभी नहीं देखा तो जाके देख लीजिए। आज के क्लास में वही हम शुरुआत करें आहार नल से। आहार नल बताए थे उससे पिछले में। आज आहार नल का जो अगला भाग से शुरू करके अंत करेंगे हम एनस तक। एनस जब खत्म हो जाता है समझ लेना आपका क्लास या चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है। क्लास में यह चैप्टर खत्म हो गया। हमें एनएस तक जाने के लिए हम मुख गुहा से स्टार्ट कर रहे हैं। यानी आहार नल जो होता है ना, मुख गुहा से लेके एनएस तक होता है। तो आपको बताना होगा कि आहार नल की लंबाई कितना होती है, या आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ठीक है। चलिए देखते हैं इस क्लास में। अब देखिए, मुख गुहा जो है ना, मुख गुहा क्या, हमारे मुंह, मुख गुहा शब्द है तो क्या है, यह मुंह, मुख जिसे मुंह बोलते हैं। और भोजन का शुरुआत जो हम निगलते हैं, भोजन का पाचन का जो शुरुआत होता है कहाँ, वो हमारे मुंह से होता है। जैसे मुंह में भोजन रख दिए, ये हमारे मुंह है, ठीक है। जैसे मुंह में भोजन रख लिए पाचन शुरू हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। मगर संपूर्ण रूप से पाचन मुख गुहा में नहीं होता है। संपूर्ण रूप से पाचन जो होगा छोटी आंत में, यह भी हम बताएंगे, याद रखना, ठीक है। संपूर्ण रूप से पाचन छोटी आंत में होता है, बस ध्यान रखो, या ध्यान दो। यानी कि हमारे मुख गुहा के बारे में जानना है। यहाँ लिखा हुआ आहार नल का पहला भाग, यानी शुरुआत जो होता है मुख गुहा से होता है। आहार नल का पाचन की शुरुआत भी यही इसी जगह से होता है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, पाचन का शुरुआत होता है लिखा हुआ। और बता, कार्बोहाइड्रेट भी पचता है यहीं से। कार्बोहाइड्रेट सर्वाधिक का पाचन यही होता है, समझ लेना, मुख गुहा में, ठीक है। अब ध्यान देना, कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू बोलो चाहे सर्वाधिक रूप से यही पच जाता है कार्बोहाइड्रेट। आगे चलेंगे, इसका निचला भाग जो है ना, देखो मुख गुहा के नीचे है, यह हमारा जबड़ा से जुड़ा हुआ है। क्या है? जबड़ा से जुड़ा होता है, ठीक है। यह जबड़ा, इसमें भोजन का जो 50% पचता है बताए हैं। भोजन जैसे निकले इसे चिबाओ, जितना चबाओगे उतना ही तुम्हारे अच्छा होगा, उतना अच्छे तरीके से भोजन का पाचन होगा। इसको चबाना जरूरी होता है। भोजन जैसे मुंह में रखें, इसको चबाना शुरू कर दिए तो आपका 50 अच्छे तरीके से चबा गया तो आपका 50% पाचन हो गया भोजन का। यहाँ से जितना भी एंजाइम होता है वह सभी इसमें मिलता है, मिक्स होता है, तब जाके भोजन जाता है। कहाँ जाता है? तो हमें ग्रसनाली के द्वारा अमाशय में। यह सब बताएं, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो समझ लिए, इसमें भोजन का 50% पाचन होता है, यह भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद यहाँ ध्यान दीजिए, इसे बंद रखने के लिए, मुख गुहा को बंद रखना है, ठीक है। बंद होने के लिए क्या है, हमारे दो मांसल ओठ है, ये हमारा ओठ दिखाई दे रहा है, यही हमारा मांसल ओठ होता है, ठीक है। और पूछे इस मांसल ओठ का रंग कैसा होता है, तो गुलाबी होता है। कैसा होता है? गुलाबी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मांसल ओठ गुलाबी जो होता है, आखिर क्यों होता है? बाकी और सब यह इसका रंग इसका रंग में फर्क होता है। देखिए समझिए, इस मांसल ओठ पे जो है ना, हमारा त्वचा की परत जो होती है ना, त्वचा दो परत की होती है, दो ही परत होती है। बाकी और जगह तीन परत होती है। इसमें देखो, इसमें जो है एपिडर्मिस और हाइपोडर्मिस परत तीन होती है। डर्मिस, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस। इस पे जो होता है ना, इसका ओठ जो होता है उसका त्वचा की जो परत होती है एपिडर्मिस और हाइपोडर्मिस, जिससे ये इसका रंग कैसा होता है? गुलाबी रंग का। यानी मुख गुहा के बारे में इतना जान के अब आ गया मुख गुहा का पाचन के मुख्य भाग जो होता है ना, मुख गुहा में जो पाचन के लिए मुख्य भाग तीन है। मुख गुहा है हमारा, इसमें पाचन के तीन भाग है। वह कौन है? एक हमारा दांत, दांत भी पाचन में सहायक करता है, याद रखना, दांत। इसके बाद हमारा एक जीभ है, जीभ भी सहायक होता है। इसमें एक चीज और पाया जाता है, क्या पाया? देखो, हमारा दांत लिखा हुआ है और यहाँ जीभ लिखा हुआ है। एक हमारे क्या, लार ग्रंथि। ये लार ग्रंथि भी होता है ना, पाचन में सहायक होता है। लार ग्रंथि से क्या करता है? एंजाइम का स्राव करता है। अब सुनो,
ग्रंथियां जो होता है दो प्रकार, एक बाह्यस्रावी, एक अंतःस्रावी। एक होता है मिश्रित ग्रंथि। तो बाह्यस्रावी से क्या होता है, एंजाइम का स्रावन होता है। अंतःस्रावी से क्या होता है, हार्मोन का स्रावन। अब मिश्रित ग्रंथि ऐसा ग्रंथि है जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित कर रहा था। आपको बताना होगा कौन ऐसी ग्रंथि है जो मिश्रित ग्रंथि है, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद जीव हो गया। इसके बाद बताइए हमारा जीव हो गया, या लार ग्रंथि। लार ग्रंथियां जो है ना, लार ग्रंथि यहाँ देखिए लिखा हुआ है लार ग्रंथि। यह लार ग्रंथि से कितने प्रकार का एंजाइम स्रावित होता है, 3 प्रकार के। जोड़ा में पूछे तो 6, कुल एंजाइम स्रावित होता है 6। 3 जोड़ा, जोड़ा में पूछे 3, जोड़ा में पूछे तो जोड़ा में कितना, 3, कुल हो गया 6 एंजाइम स्रावित होते हैं 6 प्रकार से, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यह जो मुख है ना, मुख का अगला भाग जो जुड़ा होता है हमारा ग्रसनी से। देखिए चित्र बनाते हैं, उस चित्र में यहाँ ध्यान दीजिएगा, उस चित्र में ऐसे ध्यान दीजिएगा। इस चित्र में जो आपको ऐसा यहाँ से होगा, यहाँ से होगा, यहाँ से भोजन जैसे निकलते हैं इस पार्ट को होता है हमारा, एक यहाँ से ऐसे होता है ना, यह भाग जो होता है ना, ये हमारा ग्रस नली होता है, ग्रस नली। और हमारा यहाँ जो यह भाग है ना, यही हमारा होता है ग्रसनी। ग्रसनी जो होता है ना, मुख से अगला भाग है। ग्रसनी क्या है, नाक कान गला का वह चेम्बर है। नाक का कान का ये गला जो इस तरह से भोजन निकलते हैं उसका का एक चेम्बर है। तो भोजन को किसमें भेजना है, किसमें नहीं भेजना है, सभी का एक जगह रास्ता है, सम्मुख है, ठीक है, यह ध्यान रखें। हम आगे पढ़ेंगे ग्रसनी के बारे में बताएंगे। पहले जान लेते हैं हम लार ग्रंथि के बारे में। लार ग्रंथि क्या है, इसमें 3 जोड़ा एंजाइम स्रावित होता है, कुल 6 होता है। कौन कौन से होता है, यह ध्यान दीजिए। एक टॉलिन होता है, एक लाइसोजाइम होता है, एक डाइएस्टेज होता है। ये 3 प्रकार, ठीक है। अब यह ध्यान दीजिए। अच्छा, टॉलिन का काम क्या है, एक्चुअली हमारा टॉलिन क्या करता है, तो टॉलिन जो है ना, भोजन का जो भोजन होता है ना, कार्बोहाइड्रेट, इसमें वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। कौन, टॉलिन कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, याद रखना। और यहाँ ध्यान, टॉलिन कहाँ से हमें प्राप्त हो सकता है, तो टॉलिन जो चाय से ही प्राप्त होता है, याद रखना, याद रखना यह टॉलिन। आगे चलेंगे, यहाँ ध्यान देना। इसका लाइसोजाइम क्या है, लाइसोजाइम या भोजन के साथ आए जितना भी कीटाणु नाशक होता है ना, भोजन कर रहे हैं, हो सकता है भोजन में कोई ऐसा कीटाणु हो जो हमें मालूम नहीं चलता। भोजन करेंगे ना, उस समय यही लाइसोजाइम एंजाइम है जो कीटाणु को नष्ट करता है, नष्ट करता है, यानी भोजन में जो भी कीटाणु आ जाता है तो उसे मार देता है। और यहाँ से बच के चल जाए बेचारा, तो वो कहाँ जाके मर जाएगा, तो उसके बाद HCl अम्ल होता है ना हमारे पेट में, वहां जाके वह बच नहीं पाएगा, वहां मरना ही मरना है। HCl जो है ना, बहुत ज्यादा हार्ड जो पावरफुल अम्ल होता है, जो वह मार देगा किसी तरीका से आया कीटाणु को, ठीक है, या ध्यान दीजिएगा। यह लाइसोजाइम हो गया। भोजन में जो भी आया अपशिष्ट पदार्थ के अलावा जो भी कीटाणु होता है जो हमारे लिए शरीर के लिए हानिकारक होता है, इसे जरूर मार देगा, ठीक, याद रखना। डाइजेस्टिव, डाइजेस्टिव देखिए यह भोजन के पाचन में सहायक होता है, इसके अलावा बीमारी से भी लड़ने के लिए योग्य, ठीक है। तो यह डाइजेस्टिव हो गया, जो भोजन के पाचन में सहायक होता है और बीमारी से लड़ता है, सहयोग करता है, ठीक, लड़ने के लिए सहयोग करता है। हमने आज इतना पढ़ा है, कल आपका क्लास आएगा जीव का, जीव के बारे में दांत में जो भी होगा सब बता देंगे। बस आपको यही कहेंगे कि आप साल भर अच्छे तरीके से पढ़िए, मेहनत कीजिए, आपका रिजल्ट जरूर अच्छा होगा। आज इतने ही रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय।